और ये जो अंदर हमारी एल्युमिनियम की रॉड है, ये इसकी हाइट बढ़ाई जा सकती है। ठीक, और इस पर ये लिखा हुआ है मीटर्स में कि बॉटम से लेकर के जो हमारा प्रिज्म की हाइट है वो चीज़ में मेंशन्ड है। तो अब अगर ये एकदम 0 पे सेट कर देते हैं तो करीब ये 1.295 मीटर की हाइट पे हमारा प्रिज्म सेट होता है। अब इसमें ऊपर से दिखाओ बबल, ये बबल हमारा 0 सेट होना चाहिए इसकी सही, यानी कि अगर ये बीच में आ रहा है तो एक्चुअली ये रॉड हमारी वर्टिकल होनी चाहिए। इसकी सेटिंग की जाती है, अगर इसकी सेटिंग हम नहीं करेंगे तो दिखाओ वो टोटल स्टेशन दिखाओ। मान लीजिए टोटल स्टेशन हमारा यहाँ पे सेट है और इसका बबल परफेक्टली 0 सेट नहीं है, तो एक तरफ की रीडिंग आप लोगे, मतलब जैसे आप उधर की तरफ देख रहे हो तो ये जो रीडिंग देगा हल्का सा टिल्टेड में देगा, नॉर्थिंग ईस्टिंग में कुछ डिग्री टिल्टेड में देगा हमेशा, क्योंकि हर एक केस में आप एक ही तरफ देख रहे हो, हल्का सा अंतर आ रहा है बेसिकली 20, 30, 40 डिग्री का, तो वो टिल्ट जो है लगभग सेम ही रहेगा। प्रोवाइडेड कि अगर आपकी हाइट भी सेम है और टिल्ट भी लगभग सेम है तो एरर भी सेम है, तो रिलेटिवली स्पीकिंग आपका एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको यहाँ से टोटल से सामने से जो आपका ट्रैक है, फिर आप इधर की तरफ आ जाओगे, दिखाओ इधर की तरफ आ जाओगे, फिर इधर चले जाओगे, तो होगा क्या कि आपका जो प्रिज्म इसके ऊपर लगा रखा है आपने, पहले तो प्रिज्म ऐसे इस तरफ था, फिर प्रिज्म आपका इस तरफ से हो जाएगा। यस सर। लगभग 180 डिग्री का अंतर आ जाएगा उसमें। तो जब वो 180 डिग्री का अंतर आ जाएगा, जो आपका एरर था, जो आपका एरर था नॉर्थिंग ईस्टिंग का, वो उल्टा हो जाएगा। तो रिलेटिवली कंपैरिजन में अगर आप इधर की रीडिंग को सिर्फ देखोगे लेंस, ठीक है, तो रिलेटिवली स्पीकिंग तो ठीक है, लेकिन अगर इधर की रीडिंग और इधर की रीडिंग, अप एंड डाउन दोनों तरफ की रीडिंग को एक साथ अगर आप कंपेयर करना चाहोगे और उसमें आप अलाइनमेंट निकालना चाहोगे तो बीच में वो जंप दिखाएगा। इसी के सामने दिखाओ, टोटल स्टेशन के सामने ही कोई अलाइनमेंट होगा नहीं एक्चुअली, लेकिन आप जब उसको आप ऑटोकैड में प्लॉट करके और उधर के एंड पॉइंट से लेकर के इधर के एंड पॉइंट के बीच में सिंगल लाइन ड्रॉ करके जब आप उसकी एनालिसिस करोगे तो टोटल स्टेशन के जस्ट सामने एक जंप दिखेगा, भले वहाँ पे अलाइनमेंट हो जाए ना हो। उसकी वजह ये होती है कि आपका बबल परफेक्टली वर्टिकल सेट नहीं है। तो ये जब ये जो बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट, ये देखो, अब इसमें नीचे 3 स्क्रू लगे हुए हैं। यस सर। इसको एम स्क्रू बोलते हैं, इस तरह के एम स्क्रू इससे टाइट होता है। और पहले हमने सोचा कि यार ये इस तरह से क्यों बनाया हुआ है, अगर इसमें बबल देना था तो सिंपली जो है ये जो एयर बबल बनाया हुआ है डिब्बी के अंदर, इसको इसमें चिपका दिया होता या सिंगल नट से किया होता। बट बाद में समझ में आया इसकी वजह ये है कि अगर हमें ये थोड़ी सी इसमें मार्जिन रहती है, इसको हम थोड़ा टाइट कर सकते हैं, थोड़ा ढीला कर सकते हैं, हालांकि फंसा तब भी रहेगा। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि पहले जो है इसमें से 3 स्क्रू में से 2 स्क्रू कहीं गिर गए हम लोग के, और फिर हम लोग को हुआ क्या किया था, बहुत ढूंढने पे 3 स्क्रू मिल भी गए। फिर हम लोग सोचा कि ऐसा किया क्यों इसने। इसमें आप बीच में देखोगे तो एक छर्रा लगा हुआ है। यस सर। एक स्फीयर का छर्रा है, तो ये आपका जो बबल है वो उस छर्रे पे टिका हुआ है, और साइड से 3 जो आपके नट बोल्ट हैं छोटे वाले एम स्क्रूज, उन्होंने उसको खींच रखा है। तो हम इसमें से किसी को भी टाइट करेंगे या ढीला करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली ये हमारा बबल जो है थोड़ा सा रीसेट होगा। अब हम करने क्या जा रहे हैं, अभी तक हम लोग रीडिंग ले रहे थे क्योंकि सेटिंग्स कर रहे थे। सेटिंग्स हम करने के लिए हमें एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए होता है। तो यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन है, ये नियरली हॉरिजॉन्टल, इसको हम मान के चलेंगे। तो प्रिज्म को रख दो वापस, प्रिज्म को वापस रख के आओ, प्रिज्म की ज़रूरत नहीं है अभी। अब हम इसमें क्या करेंगे, तुलसी इधर आओ। इसकी सेटिंग कैसे करनी मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये हमारा बंदा तुलसी है, ये इसको मैं बोलूँगा कि बबल को 0 सेट करो, ठीक है। अब इधर से दिखाओ, तुम इधर दिखाओ, बबल को 0 सेट करने के लिए, और ये गैप दिखाओ, गैप अगर एक्चुअली वो 0 है, 0 पे सेट किया है और ये एक्चुअली वर्टिकल दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब सही है। अब इसको 90 डिग्री पे घुमा दो, 90 डिग्री घुमा दो, ठीक। अब बबल सेट करो। अच्छा, यहाँ पे देखिए गड़बड़ है ना, हमें फ्लैट सरफेस देखना है और 2-3 तरफ से देखने की कोशिश करनी है। हाँ, सेट है जी। अब देखिए ये लग रहा है कि ये परफेक्टली वर्टिकल ही तो लग रहा है, ये है ना, सोचने वाली बात है कि हाँ हो सकता है वर्टिकल है या हाँ। अब सेट करके रखे रहो,
है। हाँ अब रुक रहा हूँ, अब ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे हल्का सा गैप ज़्यादा है और यहाँ पे चिपका हुआ है, यानी कि तुम ऐसे ही पकड़ रहो, यानी कि ये पूरी की पूरी रॉड हल्की सी ऐसे टिल्टेड है। तो बबल जीरो पे परफेक्ट एक्चुअली वर्टिकल होनी चाहिए थी, लेकिन हल्की सी जो है इधर के हिसाब से मान लो, इधर ईस्ट मानते हैं, ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। अब इसी सेटिंग में रखते हुए इधर लाओ, हमें बबल को ऐसे करना है कि बबल को जीरो पे तब होना चाहिए जब ये हमारा रॉड परफेक्टली वर्टिकल है, यानी रॉड को हमें उधर ले जाने पे बबल की जीरो करना है। लेकिन जब हम रॉड को उधर ले जाएंगे तो मेरा बबल जो है उधर की तरफ भागेगा, कि जिधर हम रॉड ले जाते हैं उधर भागता है ना, नहीं उल्टा भागता है, उधर करेंगे ना। हाँ तो हम मान के चलेंगे, बबल दिखाओ, हमें मान के चलेंगे कि बबल एक्चुअली इधर है और हमें सिर्फ इसको सेटिंग करके बबल को इधर ले आना है। ठीक है, पकड़ो इसको, यानी कि अभी फिर से दो, यानी इसको छोड़ दो इसको जो, यानी कि बबल इधर की तरफ है, ठीक, और हमें इसको इधर की तरफ ले आना है, यानी कि इस तरफ को उठाएंगे तो बबल इधर आएगा। यानी कि ये जो हमारा छोटा सा टूल है, छोटा सा ये बॉक्स जैसा सर्कुलर बॉक्स है, इसको हमें इस तरफ हल्का सा उठाना है। ठीक, अब इस तरफ हल्का उठाने का मतलब कि इस तरफ के स्क्रू को हल्का सा ढीला करना है या फिर इस तरफ की स्क्रू को हल्का सा टाइट करना है। ठीक, और फिर दोबारा हम, तो वो आइडिया लग जाता है कि कितना हमें टाइट करना चाहिए, ढीला करना चाहिए। तो अभी इसमें हम देखते हैं, अभी देखो ये वाला स्क्रू जो है इसको हमें उठाना है यहाँ से, यानी कि इसको हमें हल्का सा ढीला करना है। ठीक है, तो इसको हमने ये हल्का सा ढीला कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब ऐसे ही लगाओ फिर से, अब वर्टिकल सेट करो, हो गया। हमने वो दिख रहा है ऊपर तो गैप हो रहा है, अब ऊपर गैप आ गया ना, यानी कि ज़्यादा ढीला हो गया है कि नहीं। बहुत सेट है बिल्कुल। हाँ ठीक, हाँ वही ना, वही तो बात है ना। तो ठीक है ना, जो चीज़ हम चाह रहे हैं वही हो रहा है, बट थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब इसको हम दोबारा टाइट कर देंगे हल्का सा। अब देखो ऐसे करके सेट करो, फिर से दिखाओ, हो गया। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि आप स्केल किधर लगा रहे हो, 3D प्लेन में आप किस तरफ से चेक कर रहे हो। सर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बहुत ज़्यादा आ रहा है इसको ज़्यादा वापस चला गया ना, हमने ज़्यादा टाइट कर दिया है कि नहीं। इधर से तो ठीक दिखा रहा है, इधर से ठीक दिखा रहा है, हल्का सा इधर से ज़्यादा आ रहा है, और इसमें इस तरफ से सरफेस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल शायद यहाँ पे नहीं है। रुको थोड़ा सा पीछे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे। अब दिखाओ, हाँ अब बताओ, जीरो पे ना, अभी लगभग परफेक्ट है। ठीक है ना, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री घुमाओ, 90 डिग्री समझ रहे हो? नहीं, तुमने शायद 180 डिग्री घुमा दिया, ऐसे था ना। तो 90 मतलब ऐसे हुआ, हाँ 180 मतलब ऐसे हुआ, 270 मतलब ऐसे हुआ, और 360 मतलब ऐसे हुआ। तो 90 मतलब यूँ। ठीक है, अब पकड़ो इस पे ऐसे ही, अब जीरो करो सेट। हो गया ना, देखो ऑलमोस्ट जो है 1 मिलीमीटर का सिर्फ अंतर आ रहा है इसमें, यानी कि ये सही है, बशर्ते ये हॉरिजॉन्टल हो, है कि नहीं, है ना। सरफेस बिल्कुल प्लेन है, सरफेस प्लेन है तभी ये सही करेगा, वरना सरफेस प्लेन नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे सरफेस प्लेन है कि नहीं है? दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। अगर इधर से फ्लैट है तो इधर से गैप जो आ रहा है ना, यानी कि इनमें से दोनों में से थोड़ा सरफेस में दिक्कत है सर। हाँ, सरफेस जो है सही नहीं है कोई ना कोई। सही ठीक है, इसको बंद कर दो अभी देखो। अभी हम लोग क्या किए हैं कि दोबारा हम लोग अपना प्लेस चेंज कर लिए हैं। हम लोग इधर आ गए हैं ब्रिज के ऊपर, नया ब्रिज बना है, तो ब्रिज के लगभग बीच में हम लोग रेल के ऊपर लगा रहे हैं। एज्यूमिंग कि ये ब्रिज जो है जब इन्होंने बनाया होगा तो फ्लैट हॉरिजॉन्टली बनाया होगा, और इसमें इस तरफ से देखेंगे ना। ठीक है, तुम ऐसे उधर खड़े जाओ, कुछ मतलब सेटिंग करो कि तुम पास में खड़े हो सको। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे लगाऊंगा रॉड को। ठीक है, ये अपनी बुनिया को मैं इस तरफ से लगाऊंगा। हाँ, अब सेट करो, अब इसमें सही आना चाहिए। हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब इसमें देखो ये हल्का सा ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, ऊपर गैप आ रहा है, यानी कि इस वाले में नीचे गैप आना चाहिए।
क्रॉस चेक करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी चेक कर लेते हैं पहले। लेकिन इसमें दोनों तरफ गैप दिखा रहा है, ठीक है, सही है ये। यानी कि दोनों तरफ अगर सेम गैप दिखा रहा है तो सही और प्रोवाइडेड कि सरफेस हॉरिजॉन्टल है, जो कि नई रील है तो होना ही चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो ये सही है। अपनी गुनिया में थोड़ा सा जो है 1 डिग्री का कुछ एरर होगा, ये 90 डिग्री थोड़ा सा कम होगा। नया वाला लाए हो नहीं? नहीं ठीक है, छोड़ कोई बात नहीं, ये दोनों तरफ से बराबर आ रहा है ना, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको 80 डिग्री सॉरी 90 डिग्री घुमाओ, घुमा लिए। अब फिर से सेट करो, बबल सेट करो, इधर दिखाओ, कैमरा दिखाओ इधर। इसमें देखो, इसमें भी लगभग वैसे ही आ रहा है। इसमें यहाँ पे हल्का सा ऊपर करीब 3-4 मिलीमीटर का गैप है। इस तरफ से देखने पर भी लगभग उतना ही गैप आ रहा है, यानी कि ये तो बराबर वाली बात होगी ना। सेंटर पे ही है सर। ठीक है, यानी कि मान सकते हैं कि बबल ये सेंटर पे अब हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो है सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हाँ ये सेटिंग सही है कि नहीं, इसको अभी हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे। क्रॉस चेक हम ऐसे करेंगे कि पहली बात की गलती पता कैसे चली हम लोग को, ब्रिज नंबर 39-40 आजू बाजू के ब्रिज हैं, तो उस पर हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो बीच में हमने लगाया था, तो बीच में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मिस अलाइनमेंट नहीं था, सडन मिस अलाइनमेंट। जब हमने एनालिसिस करी तो देखा कि सडन मिस अलाइनमेंट दिखा रहा है, तो वहाँ से ये चीज़ पकड़ में आई कि ये इस वजह से आ रहा है। अब हमने यहाँ पे जो लगाया हुआ है, ये जो सेटअप लगाया हुआ है, इसके जस्ट सामने अगर हम ट्रैक देखें और आजू बाजू का जो ट्रैक देखें, तो ये एक्चुअली अलाइंड है। दूर से देखने को भी लग रहा है कि सीधा ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अभी तो हमने इसको सेटिंग करी है एक कोशिश करके। अब इसकी रीडिंग उठाएंगे, एनालिसिस करेंगे, और अगर दिखता है कि नहीं ऐसा कोई एनोमली नहीं आ रहा है ना, एंड टू एंड एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एब्रप्टली एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ठीक है, सडनली राइट से लेफ्ट हो जाना और बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाना, इसका मतलब ये सेटिंग सही है, वरना इसको दोबारा सही किया जाएगा। ठीक है, ओके सर।